आज शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, चैप्टर नंबर 2। तो देखते हैं उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं सिटीजनशिप क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये एक लॉ के अंडर कॉन्सेप्ट आता है। बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ पर्सन। ये बेस होता है जहाँ पर किसी पर्सन का बर्थ होता है उस प्लेस पे, और सम लीगल प्रोविज़न और कुछ लीगल कैलकुलेशन की जाती हैं इसमें पर्सन्स टू बिकम अ सिटीज़न, जो कि वो सिटीज़न कहलाया जाए उस कंट्री का। इट मीन्स इंडियन सिटीज़न कैन अराइज टू वेज। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी अराइज टू वेज। इंडियन सिटीजनशिप टू वेज में अराइज की जा सकती है। व्हेन द पर्सन बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगर कोई भी पर्सन इंडिया में बॉर्न होता है तो वो इंडिया का ऑटोमेटिक सिटीजन कहलाया जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ द इंडिया। अगर कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर बॉर्न होता है और वो अप्लाई करता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, एंड द इंडियन लॉ अलाउज हिम, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया है तो वो इंडिया का सिटीज़न कहलाया जा सकता है, इंडिया का सिटीज़न माना जा सकता है। एक पॉइंट और इंक्रीज़ कर दिया है हमने आपकी जानकारी के लिए। इन इंडिया देयर आर मोर देन 21,000। इंडिया में 21,000 फॉरेनर्स हैं जिनको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल चुकी है पिछले 10 साल में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो सोचिए 21,000 पर्सन्स को इंडिया की सिटीज़न मिल चुकी है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पिछले 10 साल में। तो अब हम देखते हैं रेजिडेंसशिप क्या होता है। रेजिडेंसशिप भी एक नॉर्मल रेसिडेंस की तरह ही होता है। देखते हैं, इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द पर्सन। मतलब कहने का यही है, जो कि पर्सन परफॉर्म करता है बेसिक फंक्शन, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, वही होता है रेसिडेंसशिप। एन इंडिविजुअल इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। कोई भी इंडिविजुअल एक नॉर्मल रेसिडेंस होता है कंट्री का, इफ़ ही हैड ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। जैसा कि अभी हम आपको बता के आए हैं पिछले लेक्चर में कि कोई भी पर्सन 1 ईयर से मोर देन स्टे कर जाता है किसी भी कंट्री में तो वो नॉर्मल रेसिडेंस कंसीडर्ड किया जाता है। एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन ऑन इस कंट्री। जैसा कि पिछले वीडियो में बता के आए हैं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए एक चाइनीज़ है, वो इंडिया में रह रहा है मोर देन 1 ईयर्स से, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस कंसीडर्ड किया जाएगा। हाउएवर ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। वो सिटीज़न नहीं कहलाया जाएगा इंडिया का, एज ही डजेंट होल्ड अ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया। वो इंडिया का सिटीज़न नहीं कहलाया जाएगा, वो चाइना का सिटीज़न कहलाया जाएगा। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता के आए थे, एक पर्सन एक कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस हो सकता है और एक कंट्री का सिटीज़न हो सकता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।